वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर सुपर एक्साइटिंग वीडियो। हमने बहुत तरह के वीडियोस कर रखे हैं। आज आपको एक एक्सट्रीम टेस्ट दिखाते हैं। वैसे हम एक्सट्रीम मेगा ड्रॉप टेस्ट भी करते हैं, तो आज मेगा ड्रॉप टेस्ट नहीं बल्कि मेगा बैटरी ड्रेन टेस्ट है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं, वैसे और भी डिवाइसेस हैं। हमने जितनी स्क्रीन में फिट कर सकते थे हमने कर लिया। आपको लगता है कि डिवाइसेस बढ़ानी चाहिए तो वो भी बढ़ा देंगे, जैसा आप कहते हैं वो ऑफ कोर्स करते हैं। तो मैं आपको एक ऑनेस्ट फैक्ट बता दूँ कि हुआ क्या था कि हमने इनिशियली जो बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था वो इतने सारे डिवाइसेस में किया था, लेकिन जब तक हम आप पूरा वीडियो एडिट करके वो दिखा पाते तब तक रियलमी ने नया फ़ोन लॉन्च कर दिया 12 प्रो प्लस। तो उस डिवाइस को भी हमने इस टेस्ट में इंक्लूड किया। तो आपको आगे हो सकता है कि रियलमी की फुटेज थोड़ी सी अलग लगे, बट हमने सेम तरह का टेस्ट जो इन सभी में किया, सेम इन्वायरमेंट में, सेम सेटिंग में उस डिवाइस में परफॉर्म किया, यानी कि कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। एक फ़ोन अनफॉर्चुनेटली टूट चुका है, बट हमने मेक श्योर किया कि सारा काम हम प्रॉपर्ली करें, ताकि अगर आप ये फ़ोन बाई कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें सही पता चल जाएं। ओके, सभी फ़ोन्स में डिफरेंट बैटरी कैपेसिटीज है, डिफरेंट चार्जिंग रेट है। चार्जिंग की बात नहीं करेंगे बिकॉज ये जस्ट बैटरी ड्रेन टेस्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बैटरी ड्रेन टेस्ट बहुत मैटर करता है, जो हमें फाइंड आउट हुआ। ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ होती है कि सीपीयू कितना बढ़िया है। जो जितना लेटेस्ट सीपीयू होता है ना, कम नैनोमीटर पे, तो वो बेटर ऑप्टिमाइज ज़्यादा होता है फॉर द कैमरा, फॉर द ओवरऑल बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस। बैटरी कैपेसिटी भी एक क्रूशियल फैक्टर होता है कि कितनी कैपेसिटी दी गई है, बिकॉज ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा तो खर्च भी कम होगा उस हिसाब से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो सकता है गाइस, जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कितना बेटर है, क्योंकि आगे आपको थोड़ा सा सरप्राइज हो सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इन सभी फोन्स में से बैटरी चैंप कौन सा है। लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। फर्स्ट हमने जो टेस्ट को स्टार्ट किया, हमने 1 आवर का स्ट्रेट यहाँ पे शॉर्ट्स एंड रील नेविगेट करने की कोशिश की। लाइक अगर आप मॉर्निंग में उठ के या दिन में कभी भी ऐसी रील्स एंड शॉर्ट्स ब्राउज करते हैं तो कोई भी ले सकते थे। मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स लिया है 1 आवर विद 50% वॉल्यूम। कंप्लीटली हमने इसको ड्रेन करने की कोशिश की। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो देखो, दो डिवाइसेस से बहुत ही अच्छी है। OnePlus Nord C3 एंड Redmi Note 13 Pro Plus अप्रॉक्सीमेटली 3% बैटरी ड्रेन है। जो स्नैपड्रैगन की परफॉर्मेंस सीम्स लाइक इसमें काफ़ी सही लग रही है। Redmi की परफॉर्मेंस इसलिए बढ़िया आपको मिल सकता है बिकॉज ये 4 नैनोमीटर में है, लेटेस्ट है इन सभी में। तो हो सकता है CPU मच बेटर ऑप्टिमाइज हो इस तरीके से डिस्प्ले ओरिएंटेड टास्क परफॉर्म करने में। नेक्स्ट टेस्ट, अब हम चैट जीपीटी पे कुछ इंटरेक्शन करते हैं। बेसिकली आइडिया था कि हम यहाँ पे जस्ट एक कुछ चैटिंग वाला स्टफ करें। तो मे बी अगर आप ये चीज़ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं भी चैट करते हैं, लाइक स्टैंडर्ड यूजुअल जहाँ पे ग्राफिक्स बहुत कम हो, तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो चैट जीपीटी को हमने अराउंड हाफ एन आवर यहाँ पे बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस पूछे। तो यहाँ पे आप जो बैटरी ड्रेन देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको ह्यूज डिफरेंस नहीं मिलेगा। 5%, 6%, 7% का अप्रॉक्सीमेटली बैटरी ड्रेन है, जो कि काइंड ऑफ ओके मान सकते हैं। तो अगर आप बेसिक स्टफ करते हैं तो सभी फोन्स आपको अच्छा बैकअप दे सकते हैं। मूविंग ऑन गाइस, अब थोड़ा सा हैवी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, गेमिंग करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि किस फोन में कैसा यहाँ पे बैटरी ड्रेन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो मुझे ये फील हो रहा है कि शायद जिस फोन में स्नैपड्रैगन हो वो थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज एक कॉमन माइंडसेट होता है ना कि स्नैपड्रैगन के सीपीयूज थोड़े से बेटर चलते हैं। तो पोको हो गया, वीवो हो गया, नॉर्ड C3 हो गया, सभी फोन की परफॉर्मेंस सही लग रही है। वेल अराउंड 1 आवर प्ले करने के बाद अगर अब यहाँ पे हम स्टैट्स चेक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बैटरी ड्रेन हुआ है, देखो वैसे तो एक्सेप्ट वन डिवाइस जो है iQOO Jet7 Pro, उसमें सबसे कम बैटरी ड्रेन हुआ है, जस्ट 12%। बाकी सब में काइंड ऑफ ओके है। तो ये रीज़न एक ये हो सकता है बिकॉज यहाँ पे जो iQOO का CPU है 4 नैनोमीटर में है, प्लस यहाँ पे जस्ट सिंगल बॉटम स्पीकर है। सो इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा कम बैटरी ड्रेन हुआ है iQOO Jet7 Pro में, लेकिन बाकी सारे फ़ोन काइंड ऑफ नियरली ओके ही हैं। मूविंग फर्दर गाइस, नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं 1 आवर का म्यूजिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं ऑन दी स्पीकर। तो अगर आप TWS यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको अप्रॉक्सीमेटली हाफ यहाँ पे बैटरी ड्रेन नोटिस होना चाहिए। तो 1 आवर के लिए हम म्यूजिक प्ले करते हैं। अभी जब हमने देखा यहाँ पे, सो म्यूजिक में अभी भी सारे फ़ोन 70+ में हैं, लाइक 75% के आसपास आप मान सकते हैं, उन बिटवीन में आपको मिल रहा है। तो 1 आवर कॉन्स्टेंट म्यूजिक प्ले करने के बाद रिजल्ट्स आपको थोड़े से यहाँ पे देखो प्रिडिक्ट हो सकते हैं। जिस फोन में यहाँ पे चूंकि हम स्पीकर पे टेस्ट कर रहे हैं, तो जिस फोन में स्पीकर की परफॉर्मेंस सबसे हाई होगी, लाइक लाउडनेस ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए।
वेल ऑलमोस्ट हमने 1 आवर यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर लिया है और इस तरह देखा जाए तो मोटो में ड्रेन सबसे ज़्यादा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 9% का, और जबकि बाकी फोन्स में जस्ट ये 6 and 7 का है। सरप्राइजिंगली रियलमी के स्पीकर ने सबसे कम बैटरी कंज्यूम की है। ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं तो कौन सा फ़ोन आपको बेटर बैटरी बैकअप दे सकता है और कौन सा ज़्यादा फ़ोन ड्रेन कर सकता है। 4K रिकॉर्डिंग हम सभी फ़ोन्स में कर रहे हैं, जो जितना फ्रेम रेट है 3060 जितना मैक्सिमम अवेलेबल है वो हमने ट्राई किया है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट रिजल्ट देखेंगे, और वैसे देखा जाए तो बहुत सारी डिवाइसेस सेम तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, बट समहाउ रियलमी में मैजिकली जस्ट 9% बैटरी कंज्यूम भी। सुपर सरप्राइजिंग है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 लगता है काफ़ी सही काम कर रहा है। 4 घंटे के लगातार यूसेज के बाद थोड़ी सी लाइट गेमिंग कर लेते हैं, यानी कि आप लंच के बाद अगर कुछ टाइम पास करना चाहते हैं तो कैसा। अब चूँकि ये लाइट गेमिंग है, बहुत ज़्यादा CPU इंटेंसिव टास्क नहीं होगा यहाँ पे, फिर भी डिस्प्ले साइज, स्पीकर्स, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे मैटर कर सकती हैं। वेल 1 आवर की हमने यहाँ पे कांस्टेंट गेमिंग प्ले की और उसके बाद रिजल्ट सुपर शॉकिंग। रियलमी जो लास्ट टेस्ट में सबसे चैम्प था, यहाँ पे उसने अराउंड 14% बैटरी कंज्यूम कर ली। इतना तो मुझे यकीन भी नहीं था, एंड बाकी फ़ोन्स काफ़ी सही काम कर रहे हैं। थोड़ी सी गाइस पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ ब्राउजिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन एज्यूम कर सकते हैं, लाइक क्रोम पे हो गया, एडोब हो गया, वर्ड हो गया। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जिस फ़ोन में आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, जो फ़ोन की स्क्रीन बड़ी होगी, वो ऑफ कोर्स ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर सकती है। एंड यस, जैसे मैंने आपको बताया था, CPU भी काफ़ी मैटर कर सकता है। IQ सरप्राइजिंगली काफ़ी सही काम करा और बैटरी बहुत ही कम कंज्यूम उसमें अभी तक है। तो जो मैंने देखा है, जो लेटेस्ट CPU हैं जैसे कि Redmi सीरीज़ के हो गए, Realme के जो 12 Pro Plus सीरीज़ के हो गए, जो एकदम नए नए हैं ना, वो थोड़ी बैटरी कम कंज्यूम कर रहे हैं। और सरप्राइजिंगली सबसे बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है Realme 12 Pro Plus में, फॉलोड बाई अदर फोन्स। देख सकते हैं IQ अभी भी ऑन दी टॉप चल रहा है कंपेयर टू अदर फोन्स के। एक एडिशनल टास्क परफॉर्म करते हैं तो YouTube पे हम 1.5 घंटे का वीडियो प्लेबैक परफॉर्म करते हैं 4K रेजोल्यूशन में, 50% बैटरी स्पीकर में। और क्या होता है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और मुझे लगता है 2 फोन जो डेड हो सकते हैं वो यहाँ पे Moto H40 Neo एंड दी Vivo V29, बिकॉज इनके ग्राफ मुझे समहाउ बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। सरप्राइजिंगली OnePlus Nord C3 में भी काफ़ी सडन बैटरी ड्रेन दिखाई पड़ रही है, यानी कि अगर आप कुछ वीडियोस ज़्यादा देखते हैं ना तो ये सारे फोन्स आपके लिए सही नहीं है। OnePlus Nord C3 में सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 30% बैटरी कंज्यूम कर लिया है, लेकिन सबसे लीस्ट कंज्यूम हुआ है वो है Redmi Note 13 Pro Plus एंड द Realme 11 Pro Plus। तो सरप्राइजिंगली 2 फोन डेड हो चुके हैं, IQ Z7 Pro एंड दी Vivo V29। OnePlus ने सबसे पैथेटिक परफॉर्म किया। बची कुछ ही बैटरी हम थोड़े से एक्सट्रीम टेस्ट में परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हम बेंचमार्क चलाते हैं, तो ये कॉमन एप्लीकेशन है, यानी कि अगर आप CPU को बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं किसी भी हैवी एप्लीकेशन, तो ये टेस्ट वहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। 2 फ़ोन लास्ट टेस्ट में हमारे डेड हो चुके थे, तीसरा फ़ोन Nord C3 भी जा चुका है। इसकी परफॉर्मेंस हमें पता था कि बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट फ़ोन जो लगता है काफ़ी टफ चला है, Realme का 12 Pro Plus है कंपेयर टू Redmi Note 13 Pro Plus के 13 Pro के काफ़ी क्लोज चले हैं। IQ समहाउ काफ़ी टॉप पे चला है और लीस्ट यहाँ पे आ चुका है गाइस Realme 11 Pro Plus। लेट्स सी, खेल बहुत एक्साइटिंग है लेकिन रिजल्ट काफ़ी सही निकल रहे हैं। सो एट द लास्ट Realme 12 Pro जा चुका है, Redmi भी जा चुका है एंड फाइनली विनर होता है IQ Z7 Pro। कोशिश तो गाइस मैंने बहुत की थी आपको एकदम प्रॉपरली दिखाने की, बट स्टिल ह्यूमन एरर्स होते रहते हैं। जैसे कि YouTube में आपने देखा था कि ह्यूमन एरर हो गया और फ़ोन हमने वर्टिकल लग दिया, तो वहाँ पे उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि बैटरी थोड़ी सी कम कंज्यूम होगी, बिकॉज वाइट पिक्सल्स होते हैं वो ऑलवेज टर्न ऑन थे अदर फोन्स में, लेकिन यहाँ पे हल्का सा मुड़ा हुआ था, तो आप बैटरी थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिएगा, बट स्टिल उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज के गाइस हमारे टेस्ट में जो विनर निकला है वो निकला है IQ Z7 Pro, 7 आवर्स एंड दी 42 मिनट्स। एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि इस फ़ोन में गाइस सिंगल स्पीकर था और हमने जितने भी टास्क परफॉर्म किए थे वो 50% स्पीकर पे किए थे, इसलिए इस फ़ोन में सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप मिला। समहाउ Realme बहुत सही परफॉर्म किया है 12 Pro Plus विद स्ट्रेट 7 आवर्स एंड 36 मिनट, उसके काफ़ी क्लोज में है Realme का लास्ट ईयर का फ़ोन 7 आवर्स 32 मिनट। अगर हम इसी के बैकअप को कंपेयर करें Realme 12 Pro Plus के Redmi के Note 30 Pro से, जहाँ पे
सेम CPU है, सेम बैटरी इनेबल्ड कैपेसिटी है, तो ये भी काफ़ी क्लोज है। अदर फ़ोन्स की बात करें तो वीवो भी काफ़ी पहले गाइस डाउन हो गया, इससे में इतनी उम्मीदें नहीं थी। लेकिन सबसे जो पैथेटिक बैटरी बैकअप मिला है वो मिला है वन प्लस नॉट C3 में। इसमें जो कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग था नहीं, जो स्नैपड्रैगन का CPU था वो उतना पॉपुलर है नहीं 7 सीरीज़ का, वो यहाँ पे दिया गया है कंपेयर टू 778G के जो यहाँ पे था। उसकी भी बैटरी उतनी बढ़िया निकली नहीं। तो ओल्डर CPU जो होते हैं वो बड़े आर्किटेक्चर पे होते हैं, तो समहाउ वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मॉडर्न CPU आपको बेटर बैटरी बैकअप ऑलवेज देते हैं, इसलिए मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था। सो गाइस दैट्स इट विद द एक्सट्रीम मेगा बैटरी रेंज टेस्ट। लेट मी नो हम और किसी नए से डिवाइस से कंपैरिजन करते हैं, जिसका भी आपको चाहिए कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड जस्ट लाइक ऑलवेज सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।